ये हमारा 8th स्टैंडर्ड का है एक प्रोजेक्ट जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द फ्रेंच। जो फ्रांस के लोग थे और टीपू सुल्तान के बीच में क्या संबंध था, उनके रिलेशन कैसे थे। यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्रांस के लोग जो हैं वो फ्रांस का जो गवर्नर है या जो भी कह सकते हो सुप्रीम पावर जो उस समय इंडिया में था, वो टीपू सुल्तान से हाथ मिला रहा है। लेकिन मैं आपको असल में बता देता हूँ कि ये नेपोलियन है। नेपोलियन जो वहाँ का एक एनवॉय है, दूत है, और वहाँ का महादूत बना, तो उसके बाद वो टीपू सुल्तान से आकर मिला। खैर, यहाँ से स्टार्ट होती है, हमें बताना है टीपू सुल्तान और फ्रेंच जो फ्रांस के लोग थे उनका कैसा, फ्रांस का क्या रिलेशन था। सबसे पहली बात, टीपू सुल्तान कौन था। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे और उनका जीवन काल कुछ इस तरह से था, 1750 से लेकर 1799 का उनका जीवन काल था। करीब 49 साल की उनकी आयु थी। एंड आफ्टर दैट एक्चुअल में ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि भाई हम मैसूर पे कब्जा कर लें, और एक्चुअल में वो नहीं चाहते थे क्योंकि टीपू सुल्तान ने सारे कुछ जो ट्रेड था उनके एरिया से होता था वहाँ पर सब रोक दिया था, तो उससे ब्रिटिश को परेशानी थी। और उसी दौरान इनको राइवलरी जो उनकी थी ब्रिटिश और फ्रांस की, जो ओयो रिवर को लेकर उनके आपस में एक पुराना विवाद था, पुरानी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ब्रिटिश और फ्रांस के अंदर बीच में हमेशा से झगड़ा रहा। वो चीज़ टीपू सुल्तान को पता लग गई। So knowing the rivalry of the French and the British, Tipu Sultan decided to use the French to bolster himself against the British. तो उन्हें लगा कि मैं फ्रांसीसी को अपने साथ मिला लेता हूँ और इससे क्या होगा, मैं अपने आप को थोड़ा बलशाली बना लूँगा, जिससे मैं ब्रिटिश अंग्रेज़ों से लड़ पाऊँगा। तो ये टीपू सुल्तान का पहली सोच थी। इसके बाद टीपू सुल्तान ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि हम बात करेंगे, उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को रिक्रूट किया कि भाई आप मेरी आर्मी को ट्रेनिंग दीजिए, है ना, मैसूर की आर्मी को ट्रेनिंग दीजिए कि हम ब्रिटिश लोगों से लड़ पाए। और इन 1779 में टीपू के जो फादर हैं हैदर अली, उन्होंने जो है फ्रांस का जो सेटलमेंट था, फ्रांस का माहे के अंदर जो एक ग्रुप था जो रहता था वहाँ पर, उसको बचाया था। और जब वो लोग भागना पड़ा उन्हें, वहाँ से भागना पड़ा बचकर, अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला किया था, तो उसमें जब वो भागे तो उस समय उनको हैदर अली ने बचाया था। तो ये भी एक स्टेप था टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ अपना रिलेशन मजबूत करने के लिए। आफ्टर ऑल ही सेंट 2 of his trusted courtiers to France via the French colony of Mauritius as his ambassadors, bearing letters from him to King Louis XVI of France। अब इसके बाद उन्होंने अपने 2 दूत भी भेजे, 2 एनवॉयस भेजे फ्रांस में कि आप जाइए और जाकर हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। लेकिन वहाँ पर जो राजा थे लुइस 16, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई आप लोग तो बहुत पुराने, कभी बहुत प्राचीन जो जगह है वहाँ के जो है आप एक शासक हो, और हम लोग जो है वो एक बड़े महानगर के, एक छोटा सा राज्य एक महानगर के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। खैर, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देन। फिर आया नेपोलियन बोनापार्टे। इसने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ का कंसोल बन गया, वहाँ का महादूत बन गया। तो उसके बाद उसने अपने वहाँ के डायरेक्टरी से कहा कि हमें अपनी दोस्ती को, जो टीपू सुल्तान है उसके साथ हमें अपने रिश्ते, हमारे जो भारत के जो साथी हैं टीपू सुल्तान जी, उनके साथ हमें अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। तो उन्होंने अपनी डायरेक्टरी से अर्ज किया कि भाई हम अपनी दोस्ती को क्या करें, दोबारा से कल्टीवेट करें, दोबारा से उसको जागृत करें। और फाइनली इन 1796 द डायरेक्टरी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप्स टू हेल्प देयर इंडियन एली। इंडियन एली मीन्स अपने भारतीय दोस्तों से मिलने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी फ्रांस की, उसने कुछ स्टेप्स लिए और वो खुद मिलने आई। यहाँ पर जब वो आई तो वो अपने साथ एक रिपोर्ट के नाम से एक व्यक्ति था, फ्रेंकोइज रिपोर्ट, वो आया। उसने यहाँ के लोगों को समझाया कि फ्रेंच के लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई। इस दौरान ब्रिटिश जो लोग थे उनको थोड़ा सा क्लू भी मिल गया था, उनको थोड़ा सा पता लग गया था कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कंप्लेंट भी की टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान ने कहते हैं मैं तो उनसे मिला ही नहीं और
मेरी उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, उस बात को उन्होंने नकार दिया। और अब बाकी आप सब जानते हैं टीपू सुल्तान को कैसे ब्रिटिश ने हरा दिया। 4 युद्ध हुए, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, और पहले दूसरे में तो टाई रहा, और चौथे में जो है ये मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। तो इस तरीके से अंत हुआ टीपू सुल्तान का। वेल, इट वॉज जस्ट टू टेल यू अबाउट दैट what was the relation between Tipu Sultan and the French. So I told you in a very short method, relation between Tipu Sultan and the French. Tipu Sultan was the ruler of Mysore, and he knew the rivalry of the French and the British, so he decided to make French people friend, and he took some steps to make them friend. He recruited some French officers. His father also helped them once in the French settlement of Mahe, and he also sent his 2 of envoys to the King Louis, and for having relation. And after that, in the last, Napoleon Bonaparte played an important role. He became consul, and he urged his directory to cultivate friendship again. And finally, the directory came to India and met to our Tipu Sultan. Okay, thank you very much.